अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इससे पहले कि हम क्रिप्टो के इस कैटास्ट्रॉफिक कोलैप्स के टेक्निकल डार्क डोर्स में दाखिल हो, मैं आप लोगों के कीमती वक्त का 1 मिनट चाहता हूँ। किसी बहस के लिए नहीं, बल्कि उन फैक्ट्स के लिए जो इस चैनल पर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जब दुनिया सो रही थी और हर न्यूज चैनल पर आम हेडलाइंस चल रही, तब मैंने आपको इस चैनल पर बताया था कि यूएसए और ईरान की सीक्रेट डील होने जा रही। जब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, तब मैंने बताया था कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस अचानक बढ़ने वाली है। और आप सबने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस कहां तक गईं। सिर्फ यही नहीं, जब मिडिल ईस्ट की जंग अपने अरूज पर थी और हर तरफ तबाही का शोर मचा हुआ था, उस वक्त मैंने पीस डील की बात की और उस वक्त अमन मुआहदे की बात कोई भी नहीं कर रहा था। लेकिन इस चैनल पर मैंने ये क्लेम किया था कि पीस डील साइन होगी। मैंने ये बात ऑन कैमरा कही थी कि इसराइल इस डील के सख्त खिलाफ है और ये भी कहा था कि इस बात से बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका के साथ डायरेक्ट लड़ाई हो सकती है। और पिछले ही दिनों हमने हेडलाइंस में देखा कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर और ट्रंप के बीच में कैसी एक्सट्रीम तल्ख कलामी हुई। और जब जंग के दौरान लोग बोल रहे थे कि पेट्रोल की प्राइसेस और ज्यादा बढ़ेंगी, तब मैंने इस चैनल पर बताया था कि पेट्रोल की प्राइसेस क्रैश होंगी। और पिछले ही हफ्ते हमने ये देखा कि पेट्रोलियम की कीमतों में बड़ी कमी है। ये कोई अंदाजा या प्रेडिक्शन नहीं थी, बल्कि ये प्योर जियोपॉलिटिकल एनालिसिस था। लेकिन दुनिया का अलमिया देखें कि लोग उन चैनल्स को ज्यादा फॉलो करते हैं जो कि झूठी खबरों का चूरन बेचते हैं, या उन व्लॉगर्स को फॉलो करते हैं जो कि फैमिली व्लॉग्स के नाम पर स्क्रीन पर क्रिंज कंटेंट फैला रहे हैं। लेकिन जब कोई कंटेंट क्रिएटर दिन रात मेहनत करके एक अच्छी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट रिसर्च करके आपके सामने लाता है, तो लोग खामोशी से देखकर निकल जाते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेहनत और एक्यूरेट डाटा की इज्जत करते हैं, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा हासिल कर सके। अब चलते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ। वेलकम टू द ग्रेट क्रिप्टो लिक्विडेशन कैस्केड। आपको बताया गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, एक ऐसी पैरेलल इकोनॉमी जो दुनिया के बैंक्स और गवर्नमेंट्स के कंट्रोल से आजाद है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टो की मार्केट में जो तबाही नजर आ रही है, उसने लोगों को डरा दिया है। जब दुनिया के लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स सो रहे थे, तब क्रिप्टो की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से बिलियंस ऑफ डॉलर्स एक ही झटके में गायब हो गए। बिटकॉइन, इथेरियम और ऐसी कई करेंसीज एकदम से क्रैश कर गई। लोग इसे एक आम पैनिक सेलिंग कह रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक और कैलकुलेटेड है। ये कोई साइकोलॉजिकल पैनिक नहीं है, ये फाइनेंशियल एलिट्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स और वॉल स्ट्रीट के हैवी वेट्स का एक कोऑर्डिनेटेड लिक्विडेशन कैस्केड है। इस वीडियो में हम सिर्फ क्रिप्टो मार्केट्स का एनालिसिस नहीं करेंगे, इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी के ब्लैक बॉक्स को अनलॉक करेंगे। हम बात करेंगे यूएस फेडरल रिजर्व की उन सीक्रेट पॉलिसीज की, स्टेबल कॉइन्स के पीछे छुपे लिक्विडिटी ट्रैप्स की, और दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल वेल्स के उन हिडन वॉलेट्स की जो इस वक्त पूरी दुनिया की मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा कुछ ऐसी हकीकतें रखूंगा जो कि रिटेलर से हमेशा छुपाई जाती हैं। वेलकम टू द डार्क वर्ल्ड ऑफ द डिजिटल फाइनेंस। हमें सबसे पहले उन बुनियादों को समझना होगा जो कि इस पूरे क्रैश के पीछे हिलाई जा रही। इसको समझने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ मूव करना पड़ेगा। जब तक क्रिप्टो करेंसी एक छोटा एसेट क्लास था बैक इन 2009 एंड 2010, तब तक इस पर ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी का असर कम होता था। लेकिन वॉल स्ट्रीट ने बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ्स को अप्रूव किया और इसी तरह क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के शिकंजे में आ गई। इस क्रैश का सबसे बड़ा ट्रिगर है फेडरल रिजर्व की हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी और परसिस्टेंटली हाई इंटरेस्ट रेट्स। इसको आसान लफ्जों में समझते हैं, जब बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो फ्री मनी का दौर खत्म हो जाता है। कमर्शियल बैंक्स और हेज फंड्स को जो सस्ता पैसा बोरोइंग पर मिलता था, वो बंद हो जाता है। जब कैपिटल एक्सपेंसिव हो जाता है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने रिस्क ऑन एसेट्स को सबसे पहले लिक्विडेट कर देते हैं। रिस्क ऑन एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो कि हाईली वॉलेटाइल हैं, जैसे क्रिप्टो और स्टॉक्स। ये इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा क्रिप्टो से निकाल कर रिस्क ऑफ एसेट्स में लगा देते हैं, जैसे गोल्ड और ट्रेजर बॉन्ड्स, जहां पर इनको गारंटीड और रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है। इस लिक्विडिटी ड्रेन का लाइव सबूत है यूएस डॉलर इंडेक्स का ब्रेकआउट। फाइनेंस की दुनिया का यूनिवर्सल और अनऑल्टरेबल रूल है कि यूएस डॉलर और बिटकॉइन हमेशा इनवर्स कोरिलेशन में रहते हैं, यानी कि दुनिया में जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आती है, तो दुनिया का हर इन्वेस्टर डॉलर को कैश आउट करता है। इससे डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एसेट मार्केट्स ब्लीड करती हैं। क्रिप्टो करेंसी इस लिक्विडिटी क्रंच का सबसे पहले शिकार होती है, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट का कोई बेल आउट सिस्टम या ट्रेडिशनल सेफ्टी नेट मौजूद नहीं है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ इस क्रैश के पीछे दुनिया के दो सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, रशिया यूक्रेन वॉर एंड यूएस ईरान वॉर।
लोग कहते हैं कि जंग का क्रिप्टो की मार्केट से क्या लेन देन, लेकिन जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड के अंदर हर चीज एक इनविजिबल चेन से जुड़ी होती है। पहले बात करते हैं यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट की। जब ये जंग शुरू हुई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता था, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई। ऑयल महंगा होने का मतलब है कि ग्लोबल सप्लाई चेन महंगी होना, और ग्लोबल सप्लाई चेन महंगी होने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, और जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है तो दुनिया के बैंक्स को और गवर्नमेंट्स को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। और मैंने पहले ही जिक्र किया कि हाई इंटरेस्ट रेट्स क्रिप्टो के दुश्मन हैं। जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टेक्निकल इम्पैक्ट होता है फ्लाइट टू सेफ्टी। जब भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो हर इन्वेस्टर कोशिश करता है कि वो अपने डिजिटल एसेट्स जैसे कि स्टॉक और क्रिप्टो को लिक्विडेट करके कैश आउट कर ले। हर कोई रियल वर्ल्ड टेंजिबल एसेट्स को बाय करता है, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, और इसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट्स में से इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो जाता है और मार्केट सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक कर देती है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स तो सिर्फ बैकग्राउंड सेट करता है। असल कत्लेआम होता है क्रिप्टो डेरिवेटिव्स और फ्यूचर ट्रेड्स। ये वो जगह है जहां पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट किसी भी आम स्टॉक एक्सचेंज से 10 गुना ज्यादा खतरनाक बन जाता है। इस क्रैश को जो चीज सबसे ज्यादा एक्सेलरेट करती है, उस टेक्निकल फिनोमिनन को हम कहते हैं लॉन्ग स्क्वीज और लिक्विडेशन कैस्केड। जब मार्केट एक लंबे अरसे तक साइडवेज चलती है तो रिटेल और स्मॉल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स लिवरेज लेकर लॉन्ग पोजीशंस ओपन कर देते हैं। लेवरेज का मतलब है उधार का पैसा। अगर आपके पास $1000 है और आप 50x की लेवरेज लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप मार्केट में $50,000 की ट्रेड कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इसका एक डार्क साइड है। अगर मार्केट आपकी प्रेडिक्शन के सिर्फ 2% ऑपोजिट चली जाए तो आपका पूरा पैसा डूब जाता है। इसे कहते हैं लिक्विडेशन। अब टेक्निकलिटी को समझें। वेल्स और मार्केट मास्टर्स को अच्छी तरह पता होता है कि रिटेल ट्रेडर्स के लिक्विडेशन ऑर्डर्स और स्टॉप लॉसेस किस एग्जैक्ट पॉइंट पर मार्क हैं। उनको मालूम होता है कि किस पॉइंट पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है। वेल्स अचानक एक मैसिव सेलिंग वॉल्यूम मार्केट में डंप करती है, जिससे प्राइसेस स्लाइटली नीचे आ जाती हैं और पहले टियर के हाई लेवरेज ट्रेडर्स लिक्विडेट हो जाते हैं। जब एक लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है तो एक्सचेंज को ऑटोमेटिक तरीके से उस एसेट को मार्केट प्राइस पर सेल करना पड़ता है ताकि लॉस को कवर किया जा सके। इसका मतलब है कि लिक्विडेशन मार्केट में मजीद सेलिंग प्रेशर बिल्डअप करती है। ये सेलिंग प्रेशर प्राइस को मजीद नीचे फेंकता है, जिससे टियर 2 के ट्रेडर्स लिक्विडेट हो जाते हैं। और ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। पहले एक डोमिनो गिरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इसी तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स की लिवरेज पोजीशंस का जनाजा निकल जाता है और प्राइसेस नीचे एक वर्टिकल लाइन में स्ट्रेटली क्रैश कर जाती हैं। अब हम चलते हैं क्रिप्टो करेंसी के सबसे बड़े सिस्टमैटिक रिस्क की तरफ, द स्टेबल कॉइन लिक्विडिटी ट्रैप। क्रिप्टो मार्केट में जो खून दौड़ रहा है वो बिटकॉइन नहीं है, वो है स्टेबल कॉइन्स जैसे USDT एंड USDC। दुनिया में 90% से ज्यादा क्रिप्टो ट्रेडिंग फिएट करेंसीज में नहीं होती, बल्कि स्टेबल कॉइन के पेयर्स में होती है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर एक टेक्निकल फ्लॉ है जिसको कोई भी आम तौर पर डिस्कस नहीं करता। जब मार्केट में नया कैपिटल आना बंद हो जाता है तो ऑर्डर बुक्स थिन्ड आउट हो जाती हैं, यानी कि खाली हो जाती है। इस टेक्निकल सिचुएशन को कहते हैं ऑर्डर बुक डेप्थ का खत्म होना। जब ऑर्डर बुक में डेप्थ नहीं होती तो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर 50 मिलियन का भी बिटकॉइन सेल करेगा तो मार्केट में इतना बायर नहीं होगा कि उस वॉल्यूम को एब्जॉर्ब कर सके। इसके नतीजे में पैदा होता है स्पिलेज, यानी प्राइस अचानक से एक लेवल से बहुत जल्दी नीचे गिर जाती है। इसके साथ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जब लिक्विडिटी की जरूरत होती है तब वो स्टेबल कॉइन्स को कैश कर लेते हैं। जब स्टेबल कॉइन्स की सप्लाई मार्केट से ड्रेन होती है तो पूरे इकोसिस्टम की परचेजिंग पावर क्रैश कर जाती है। ये ऐसा ही है कि एक मुल्क की इकोनॉमी में कैश खत्म हो जाए, ट्रेडिंग वॉल्यूम फ्रीज हो जाता है और तमाम लोग पैनिक सेलिंग करने लग जाते हैं, जिसको कोई नहीं रोक सकता। अगर हम इस क्रिप्टो क्रैश को इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो हमें 3 मेन टेक्निकल सिग्नल्स नजर आते हैं। पहला सिग्नल है एक्सचेंज इनफ्लो मीन। क्रैश से ठीक 48 घंटे पहले दुनिया के मेजर एक्सचेंजेस पर डॉर्मेंट वॉलेट से हजारों बिटकॉइंस ट्रांसफर किए जाते हैं। जब इतनी बड़ी मिकदार में बिटकॉइन एक्सचेंजेस पर आता है तो इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि वेल्स बेचने को तैयार है, और जब तक रिटेलर इस बात को समझता है तो तब तक मार्केट्स डंप हो चुकी होती हैं। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है कि जब बिटकॉइन की प्राइसेस नीचे आती हैं तो माइनर्स की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उनके प्रॉफिट से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनको अपने सिस्टम्स शट डाउन करने पड़ते हैं। वो मजीद बिटकॉइन माइन नहीं करते और जो बिटकॉइन उनके रिजर्व में मौजूद होता है उसको सेल करना शुरू कर देते हैं।
जिसकी वजह से मार्केट्स ब्लीड करती हैं। लेकिन अब आती है सबसे दिलचस्प बात। ऑन चेन डाटा एनालिसिस ये दिखाता है कि व्हेल एक्यूमुलेशन वॉलेट की होल्डिंग्स अचानक बढ़ना शुरू हो गई। इस टेक्निकल स्टेट को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम वीक हैंड्स टू स्ट्रॉन्ग हैंड्स। व्हेल्स हमेशा तब बाय करते हैं जब मार्केट्स ब्लीड कर रही होती हैं, ताकि इस चीज से मजीद फायदा उठाया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज नेक्स्ट? क्रिप्टो करेंसी की असल फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है? अगर हम टेक्निकली इस चीज को देखें तो आने वाले वक्त में क्रिप्टो 3 कॉन्क्रीट फेजेस से गुजरेगी। द वेपनाइजेशन ऑफ क्रिप्टो। वो ममालिक जिनके ऊपर सैंक्शंस लग चुकी हैं, वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते, तो वो क्रिप्टो को इस्तेमाल करेंगे ताकि वो दुनिया के साथ ट्रेड कर सके। और दूसरी चीज है कि जब तक मिडिल ईस्ट और रशिया और यूक्रेन में अमन कायम नहीं हो जाता, तो तब तक कोई बुल रन आने के चांसेस नहीं है। हो सकता है कि बिटकॉइन अपना 200 वीक एवरेज पॉइंट रीटेस्ट करे। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सट्रीम डर का बाइस है, लेकिन समझदार इन्वेस्टर्स के लिए सबसे सस्ती एंट्री होगी। और तीसरा और सबसे असली गेम तब शुरू होगा जब डी डॉलराइजेशन होगी। जब लोग डॉलर का कोई ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, तब बिटकॉइन और गोल्ड मजीद पावरफुल होगा। और जो लोग 2026 में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर देंगे, 2027 का साइकिल उनको सबसे बड़ा रिटर्न देगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का गेम अब रिटेल ट्रेडर्स के हाथ से निकलकर दुनिया की सुपर पावर्स के हाथ चला गया। आप इस क्रैश में अपने क्रिप्टो एसेट्स को बढ़ाते रहे, ताकि जब ये बिरिश मार्केट खत्म हो और मार्केट में एक बुल रन आए और आप लोग उससे से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं हूं आपका होस्ट और यह है शैडो मैप। मिलते हैं अगली वीडियो में।